तो हाँ भाई लोग, साकामोटो डेज एपिसोड 2 का ब्रेक डाउन करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमें बताया गया सिन सब कुछ छोड़ के साकामोटो के यहाँ काम करना चालू कर देता है। एक हफ्ते बाद हमें दिखाया जाता है कि साकामोटो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। सिन साकामोटो की तारीफ कर रहा होता है, बोलता है कि आप जैसे मैंने फाइटर आज तक कभी नहीं देखा। आप रिटायर होने के बाद भी इतने ताकतवर हो के पूछो मत। साकामोटो जो है उसको काम के लिए बोल रहा होता है, मगर सिन ध्यान नहीं दे रहा होता, सिर्फ उनकी तारीफ में लगा रहता है। सिन एक कामचोर है, उसे काम ना करना पड़े इसलिए वो साकामोटो की इतनी तारीफ कर रहा होता है। सिन जो रहता है घटना के बारे में बता रहा होता है कि उन्होंने कैसे एक पंच में सबको ढेर कर दिया था। ये सब सुनने के बाद साकामोटो की जो वाइफ रहती है वो साकामोटो पर गुस्सा करती है कि तुमने फिर से मारधाड़ चालू कर दी है। इसके बाद साकामोटो बहुत डर जाता है और बोलता है मैंने कहीं नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उसकी वाइफ गुस्से से देख रही होती है और बोलती है अगर तुमने हमारे बीच का रूल तोड़ा तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। ये सब बोलने के बाद वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। ये सब सुनने के बाद साकामोटो को सिन के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो दोनों पेंसिल्स के गले में मार देता है। ये सिर्फ साकामोटो सोच रहा था और सिन जैसे उसका माइंड रीड करता है वो पीछे हो जाता है और फिर सिन कहता है कि आपने फिर से लड़ाई करने की सोची ना। फिर साकामोटो बोलता है प्लीज यार ये सब यहाँ पर तो मत किया कर। इसके बाद ये दोनों एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर सिर्फ चाइनीज चीजें ही मिलती हैं। फिर सिन पूछता है कि यहाँ पर हम क्यों आए हैं। फिर साकामोटो उसको बोलता है यहाँ का जो बंद है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है, ये जो है मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है, सिर्फ एक आदमी 85 पीस ले सकता है। फिर साकामोटो के ऊपर से एक लड़की गिरती है जिसकी वजह से साकामोटो का जितना भी खाना रहता है वो सब बर्बाद हो जाता है। उस लड़की के पीछे कुछ गुंडे लगे थे, पीछे से एक लड़का आके उसको पकड़ लेता है और फिर एक आदमी उसको चाकू मारने ही वाला रहता है। फिर हमारा साकामोटो उस चाकू को चिमटे की मदद से पकड़ लेता है और तोड़ देता है। सिन एक बंदे के ऊपर एक पूरा टेलीफोन उठा के ही मार देता है। वो लड़की अपनी टेक्निक की मदद से एक बंदे को मार देती है। फिर इधर ये दोनों सोच रहे होते ये लड़की है कौन। फिर उधर और भी गुंडे आ जाते उस लड़की को मारने के लिए। फिर साकामोटो उसको उठा के भागने लगता है। फिर सिन बोलता है आजकल ये कुछ ज्यादा ही नहीं हमारे साथ मारधाड़ हो रहा है। फिर ये सब बंदे अपने मास्टर के पास जाते हैं, उसे बताते हैं कि वो लड़की फिर भाग गई है। जो मास्टर था उसका नाम बांग था, वो सभी क्रिमिनल का चेयरमैन था। इस बात को लेकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि उस लड़की के माता पिता को हमने मार दिया, अगर वो भाग गई तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। फिर वो बंदा बोलता है आप चिंता मत कीजिए, हम उस लड़की को पकड़ लेंगे। उस बंदे के पीछे एक टकला आता है, उसका गर्दन अलग कर देता है और पकड़ के अपने भाई को बोलता है ये सर कितना अच्छा लग रहा है। उसका दूसरा भाई बोलता है ऐसे ही तुम किसी के साथ मत खेला करो, ये दोनों भाई जुड़वा थे, ये दोनों भाई असैसिन्स थे। फिर चेयरमैन बोलता है उस लड़की के पास एक चाबी है, वो जाके तुम लेके आओ। और फिर गंजा बोलता है उसके सिवा हम बाकी सबको मार सकते हैं ना। फिर चीफ बोलता है तुमको जो करना है करो। फिर हमें सिन और साकामोटो दिखाए रहते हैं जो छत के ऊपर कूद कूद के जा रहे होते हैं। वो लड़की बताती है वो बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है, वो सब इस चाबी के पीछे पड़े हैं। फिर सिन बोलता है ये चाबी फिर उन्हें दे दो ना। फिर वो लड़की बोलती है चाबी को प्रोटेक्ट करते करते मेरे माँ बाप मर गए हैं, इसलिए इस चाबी को मैं प्रोटेक्ट करूंगी। फिर सिन बोलता है कि क्या तुम्हारे माँ बाप को मार दिया गया था। वो लड़की कुछ भी नहीं बोलती है। सिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है मगर साकामोटो उसको पीछे से पकड़ लेता है। फिर वो लड़की जा रहे होती है। फिर साकामोटो बोलता है तुम्हें पोर्स बनाने आते हो, खाने वाला आइटम। फिर वो लड़की बोलती है हाँ मुझे बनाना आता है, मेरे पापा ने मुझे सिखाया है। फिर साकामोटो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। साकामोटो फॉर्म में आ जाता है, बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा क्या तुम मेरे साथ पोर्स बनाने में मेरी मदद करोगी। लड़की कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। फिर साकामोटो को कोई बहुत सारी लातें मारता, वो दूर जाके गिरता है। ये वही दोनों भाई थे जो पैसे के लिए लोगों का कत्ल करते और ये दोनों एक सीरियल किलर थे और लोगों का सर काट के अपने घर पर सजा के एक कलेक्शन की तरह रखते थे। फिर सिन दूसरे वाले बंदे को एक पंच मारने वाला हो रहता है, फिर वो सीरियल किलर उसका हाथ बहुत इजीली पकड़ लेता है। फिर वो बंदा बोलता है हमने तुम्हारे साथी को मार दिया, तुम गुस्सा तो नहीं हो रहे हो ना। सिन बोलता है तू कोई पागल आगल है क्या जो साकामोटो को नहीं जानता, वो इतनी आसानी से कभी नहीं मर सकते। फिर वो टकला वाला बंदा लड़की को मारने वाला रहता है। फिर अचानक से साकामोटो आता है, उस बंदे को एक जोरदार पंच मारता है, नीचे पूरी जमीन टूट जाती है, वो बंदे नीचे गिरते हैं। इसके बाद ये दोनों को पता चल जाता है कि साकामोटो बहुत ज्यादा ही ताकतवर है। वो लोग चाबी मांगने की कोशिश कर रहे थे मगर वो लड़की अभी भी मना कर रही थी। वो लड़की बोलती है चाबी देने से अच्छा मैं मरना पसंद करूँ। तभी विलेन बोलता है तुम्हारे माँ बाप ने भी यही बोला था। फिर उस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो मारने के लिए जाती है। साकामोटो उसको पकड़ के पीछे कर देता है। सिन बोलता है तुम जरा पीछे रहो, अभी तुम अभी इनको नहीं हरा सकती। लू बताने लगी ये लोग हमारी चाबी के लिए इसलिए पड़े क्योंकि हमारा फैमिली ट्रेजर के जिसको बचाने के लिए हमारी पूरी फैमिली मारी गई। फिर विलन लोग उसकी तरफ चाकू फेंक के मारते मगर साकामोटो बड़ी आसानी से वो चाकू पकड़ लेता है। फिर विलन बोलता है तुम ये सबके बीच में मत आओ, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इस लड़की को उनके माता पिता के पास पहुंचा दूंगा। फिर साकामोटो बोलता है तू कौन होता है बे सब डिसाइड करने वाला। फिर हमें 5 साल का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फिर हमें आई दिखाई जाती है जो उसकी बीवी रहती है जो 21 साल की रहती है और साकामोटो 22 साल का रहता है। वो क्रिसमस वाला दिन रहता है कि साकामोटो आई के लिए गिफ्ट लाया रहता है मगर जो आई रहती है वो बहुत ज्यादा ही गुस्से में रहती है। तो साकामोटो का काम बिल्कुल पसंद नहीं था, वो एक हिटमैन था, उसकी जान भी जा सकती थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा थी और साकामोटो जो गिफ्ट भी लाया था उसको नीचे फेंक देती और खुद भी गिर जाती मगर साकामोटो उसके पीछे गिरता है।
मगर वहाँ पर बर्फ ज्यादा गिरने की वजह से दोनों कुछ नहीं होता है। फिर आई बोलती तुमने देखा ना, अगर मुझे कुछ हो जाता तो तुम भी बहुत ज्यादा परेशान होते ना, और तुम भी जिंदा नहीं रहते हो। जिस तरह से तुम मेरी फिक्र करते ना, उसी तरह मुझे तुम्हारी भी फिक्र रहती है, और हर कोई ना कोई एक दूसरे की फिक्र करता है। तुम मुझे प्रॉमिस करो आज के बाद तुम किसी को नहीं मारोगे, हमारे बीच में समझौता रहेगा और लोगों की मदद करोगे। फिर हमें प्रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों भाई अपना मेन वेपन निकाल के साकामोटो पर लगातार जानलेवा हमला करते हैं, और साकामोटो वो दोनों के वार से लगातार बचते जा रहा था, बहुत इजीली बच रहा था। वो दोनों भाई हैरान हो गए थे, इतना मोटा होने के बाद भी कैसे बच रहा है। दोनों एक जोरदार हमला करने वाले रहते हैं, मगर साकामोटो एक मटका लेके उस गंजे के सर पर मारता है। जो लंबे बाल वाला रहता है उसका मेन वेपन साकामोटो एक पेन की मदद से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, मगर एक बंदा काफी परेशान होके उस लड़की की तरफ मारने के लिए बढ़ता है। ये सब चीजें जैसे ही सिन को मालूम पड़ती है, वो एक रस्सी की मदद से उसको नीचे गिरा देता है। फिर साकामोटो एक फ्रिज उठा के वो बंदे के सर पर मारता है, वो दोनों का खेला खत्म हो जाता है। तो लड़की रहती है बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती तुम दोनों हो कौन। साकामोटो बोलता है मैं तो एक छोटा सा शॉपकीपर हूँ। जो ये विलन होता है ना, ये दोनों को जो काम दिया रहता है वो वेट कर रहा होता है कि वो चाबी जल्दी से लाए। फिर वहाँ पर साकामोटो और बाकी सब लोग आ जाते हैं, वो असेसन को भी बांध के वहाँ पर लाते हैं। जो चेयरमैन रहता है वो काफी डर जाता है और बोलता है यहाँ पर हुआ क्या। फिर उसके पीछे पर लूना आ जाती है, उसके गर्दन पर चाकू रख के बोलती है अब इसके बाद तुम कुछ भी मत बोलना। वो काफी ज्यादा डर जाता है और माफी की भीख मांगने लगता है। जो लड़की रहती है उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं रहती और फिर बहुत गंदे तरह से इसको ठोक देती है। फिर सिन बोलता है मैं भी चलो इसको ठोकता हूँ। फिर साकामोटो उसको पकड़ के उसको मारने लगता है। फिर वो लड़की बोलती है अगर मैं इसी तरह से लड़ती रही तो ये कभी खत्म नहीं होगा, और उसके पेरेंट्स भी बोलते हैं कि तुम कभी लड़ाई झगड़ा मत करना और अपनी लाइफ अच्छी तरह जीना। फिर वो लड़की वो चाबी की मदद से वो लॉकर खोलने लगती है, लू उसको खोल देती है। फिर ये सब अंदर चले जाते हैं। सही में भाई लोग, उस जगह पर इतना सोना रहता, अगर मैं आप लोग को भी दे दूं ना, आप सब अमीर हो जाएंगे। मैं तो हूँगा मगर आप सब भी अमीर हो जाओगे, इतना सोना रहता है। इस दिन एक बुक उठाता है जिसमें लिखा था किसको कौन सा खजाना कितना पसंद था उनमें हेड में। फिर लू देखती है कि उसके पापा का फेवरेट खजाना कौन सा था। फिर वो एक शराब की बोतल देखती है, उस पर एक लेटर भी रखा था। उसमें ये लिखा रहता है कि जब तुम बड़ी हो जाओगे फिर हम दोनों ये मिलके ये शराब पियेंगे। फिर सिन पूछते इसमें क्या लिखा है, मगर लू उसे नहीं बताती। वो बोलती है जो शराब है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन शराब है। फिर वो लड़की बोलती तुम दोनों ने मेरी मदद की है, मैं तुम्हें भी पिलाऊंगी। फिर लू भी साकामोटो की दुकान पर काम करने आ जाती है। फिर सिन गुस्सा के बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारे पास तो इतने पैसे कि तुम्हें कभी भी काम करने की जरूरत ही ना पड़े। फिर लू बताती है वो तो एक ट्रेजर है, वो ऐसे इसको छोड़ नहीं सकती और साकामोटो से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। फिर सिन लू को काम के बारे में बताने लगता, शॉप के बारे में। फिर यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।